यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो भारत में लगभग 3 करोड़ लोग एस्पिरेंट्स हैं जो कि फॉर्म भरते हैं, और लगभग 1.2 लाख वैकेंसीज हर साल भारत में आती हैं जो गवर्नमेंट पोजीशंस की होती हैं। और इनकी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, उनको एग्ज़ाम ऑनलाइन ले जाने के लिए नई एजेंसीज को फॉर्म किया गया है, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आज हम इस एजेंसी के बारे में की बात करेंगे कि इसका एजेंसी परीक्षा कैसे लेगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, फिर सिलेबस कैसा होगा, फिर परीक्षा कब होगी, और इनके रिलेटेड जो फैक्टर हैं उन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। तो बिना कहीं जाए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो सबसे पहले हम समझ लें कि जो रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, इसको तेज करने के लिए और दूसरा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अभी यदि कोई एग्ज़ाम होता है तो एसएससी का एग्ज़ाम जैसे अभी देखिए 2018 में भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसके बाद अभी रेलवे का भी एग्ज़ाम है जो 2018 से अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, इसमें मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल के बजट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्रावधान रखा था, और इसी को फॉलोअप में इस एजेंसी का गठन किया गया है। तो ये एजेंसी क्या करेगी? ये केंद्र सरकार की एक अधीन संस्था होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत होगा, और इसका काम होगा कि पूरे देश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनको कंडक्ट कराना और उनके माध्यम से सिलेक्शन के प्रोसेस को तेज कराना। तो ये संस्था किनका रिक्रूटमेंट करेगी? तो जितने भी रेलवे में क्या होता है रिक्रूटमेंट, आरआरबी करती है, बैंकों में आईबीपीएस करती है, एसएससी और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उन सबको सेंट्रलाइज करने का ये मॉड्यूल है, जिसके अंदर में हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर रहे हैं। यहाँ पर फिर 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी हैं कि ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट होंगे वो कैसे होंगे? नॉन गजेटेड पोजीशंस पे होंगे, यानी कि बात होगी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्टें होती हैं इन पे ही रिक्रूटमेंट होगा इसके माध्यम से। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन दोनों के रिक्रूटमेंट इसी के माध्यम से होंगे, जो कि नॉन गजेटेड पोजीशन से होंगे। ग्रुप बी में जो गजेटेड पोजीशंस होंगी वो अभी भी दूसरी एजेंसीज के द्वारा ही भरी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमको महत्वपूर्ण ये है कि एसएससी और रेलवे के अलावा यूपीएससी इसमें शामिल नहीं है। यूपीएससी इसमें शामिल नहीं है, उसके लिए यूपीएससी ऑलरेडी अपनी एक अलग एजेंसी है, वो अपना रिक्रूटमेंट अलग करेगी। ठीक, यहाँ पर फिर ये है कि ये जो एजेंसी बनेगी ये डीओपीटी के अंतर्गत रहेगी, और इसका डीओपीटी क्या है? डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डीओपीटी के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, जो स्वतंत्र प्रभार से इधर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर वो इसकी घोषणा करने की थी, और उसके बाद ये एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ है। बात करते हैं कि ये एजेंसी करेगी क्या। तो ये एनआरए क्या करेगी? इसको बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि एनआरए। ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसको बोला जाएगा सेट। ठीक, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। ये टेस्ट क्या होगा? एक प्राइमरी लेवल का टेस्ट होगा, जो कि जिसको हम टायर 1 कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये सभी भर्तियों के लिए साल में एक बार ये टेस्ट लेगी, जिसमें वो 3 क्राइटेरिया रखेगी। एक होगा 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा है 12th लेवल की वैकेंसीज के लिए, तीसरा है ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के लिए। तो इन तीनों के लिए एक साल परीक्षा होगी। फिर सबको हमको क्या मिलेगा? एक स्कोर कार्ड मिलेगा। तो साल में ये 2 बार ये परीक्षा हो सकेगी, जिसमें क्या है, आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, और इस स्कोर कार्ड के माध्यम से आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, संबंधित विभाग है, उनकी वैकेंसी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फिर इसके लिए टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाएगा, वो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा। और टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, वो टायर 2 में किसी का टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट टायर 2 में लेंगे। जो कौन लेगा? संबंधित संस्थाएं लेंगी। यानी कि यदि मान लो बैंक को जरूरत है, तो बैंक यदि मान लो मेंटल टेस्ट लेना चाहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में किसी को रिक्रूटमेंट चाहिए, तो वहाँ के लिए वो मेडिकल टेस्ट कराएंगे। तो वो जो होगा सेकंड स्टेज वाला, वो उन डिपार्टमेंट को खुद ही अपने लेवल पे कराना होगा। तो यहाँ पर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्कोर कार्ड है, यदि मान लीजिए मैंने अभी 2020 में एग्जाम दिया, तो ये मुझे नेक्स्ट 3 ईयर तक वैलिड होगा, यानी कि मैं 2023 तक में इससे रिलेटेड फॉर्म्स भर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा, यदि मान लीजिए पहले साल मेरा स्कोर कम आया, तो मैं 2 टेस्ट और दे सकता हूँ।
तो नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से टेस्ट दिया, उसमें मेरा स्कोर आ गया अच्छा, तो मैं नेक्स्ट ईयर की जो वैकेंसीज आएंगे उसमें उस नए वाले स्कोर के साथ में मैं जा सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको 2 चांस और मिलेंगे जिसके माध्यम से आप एग्जाम में दोबारा बैठ सकते। फिर अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसका जो सेंटर होगा, अभी जो सेंटर होते हैं बड़ी परीक्षाओं के, वो या तो कैपिटल सिटी में होते हैं या फिर अलग कुछ जिलों में होते हैं स्टेट के अंदर में। तो इस जो एनआरई के तहत में प्रोविज़न डाला गया उसमें यह बोला गया कि हर जिले में एक परीक्षा का सेंटर होगा और हर जिले में लगभग 12 भाषाओं, ठीक है, तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, लोग हैं, उसी तरीके से 12 भाषाओं को इसके अंदर में, इस टेस्ट के अंदर में लिया गया है। तो यहाँ से आप 12 भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं। फिर ये एग्जाम कैसा होगा? ऑनलाइन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें। कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो एमसीक्यूज में क्या है कि आप देखेंगे कि इनके लिए उन्होंने क्या बनाया है, एक सेंट्रल डाटाबेस बनाया है। तो एक सेंट्रल डाटाबेस में बहुत सारे डिफ़िकल्टी लेवल जो होते हैं, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से उन्होंने ऐसे सेट बना के रखे हैं, क्वेश्चन सेट, और उसके अंदर में ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के हर स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पेपर लीक होने के प्रॉब्लम्स है या फिर कहीं पर किसी को पेपर टफ मिल गया या कम मिल गया, इस तरीके से एल्गोरिदम बेस्ड रहेगा। एल्गोरिदम यानी कि कंप्यूटराइज्ड रहेगा पूरे तरीके से, आप समझ लीजिए, जिसमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपनी डिफ़िकल्टी एफिशिएंसी के हिसाब से क्वेश्चन का सिलेक्शन करके सामने स्क्रीन में लाएगा, ठीक। और फिर ये कई स्टेजेस में होगा इस तरीके से जो डिफ़िकल्टी लेवल, इसलिए किसी को भी किसी के साथ ऐसी पार्शियलिटी ना हो, ऐसा इसमें मॉड्यूल रहेगा। फिर यह है कि अपना स्कोर सुधारने के लिए हम दोबारा परीक्षाएं भी दे सकते हैं, ये भी हमने इसी के अंदर में प्रावधान रखा हुआ है। तो ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, इसके अंदर में आप देख पाएंगे कि जो सिलेबस होगा, ये सिलेबस कैसा होगा, अलग अलग जॉब की पोजीशंस के हिसाब से होगा। जैसे कि अभी यदि मान लीजिए एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकालती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकालती है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जितनी एजुकेशन की, उतना वो सिलेबस अलग से डिसाइड करके अभी इस एजेंसी को देगा। ये एजेंसी फिर इस सिलेबस के बेसिस पे एग्जाम लेगी। उसी तरीके से जो 12th लेवल की वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए जो पोजीशन के लिए सिलेबस चाहिए, तो वो सिलेबस के बेस पे ही क्या करेगी, यहाँ पे ये एजेंसी फिर एग्जाम कंडक्ट कराएगी। सिमिलरली ग्रेजुएट लेवल के एग्जामों पर उसका ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है उसको डिसाइड करके फिर वो ये एजेंसी अपने रिक्रूटमेंट के समय में उसको रिलीज करेगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा ये हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस कैसा होगा, परीक्षा कब तक, कि 2020 में हम ये पूरी एजेंसीज का फॉर्मेशन करके नेक्स्ट ईयर तक में, यानी कि जो अपकमिंग कुछ महीने हैं, 4-6 महीने के अंदर में इसका गठन करके इसके लेवल पे वैकेंसीज या इसका एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट होगा। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में इसका एग्ज़ाम होगा, ऐसी अधिकतम संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट का प्रयास है, बाकी चीज़ें होने के बाद समझ सकते हैं। तो ये था कुछ फैक्टर जो हमने देखे आज एनआरई के बारे में, तो जिसमें हमने देखा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलने जा रहे हैं, और जो बार बार डिफ़िकल्टी होती थी कि एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, कहीं जांच नहीं हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ों से आपको एक छुटकारा मिलने वाला है। तो ये सब के लिए हम आपके लिए तैयारी के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। हमारे चैनल में आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस डेली 9 PM ऑलरेडी आपको मिलती हैं डेली, जिसमें हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सुपर 10 करंट अफेयर हम हर डे डिस्कस करते हैं, जिसमें करंट अफेयर के टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, उनकी डिटेल होती है, डिस्क्रिप्शंस होते हैं। और वीकली हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम करंट अफेयर के टॉपिक को और दूसरे जो सब्जेक्ट हम पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये पूरे मॉड्यूल हम आपके साथ लेके आएंगे। तो यदि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आपका फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।